शब्द नंबर 36 है, पेज नंबर 96। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। इसी विषय पर यह शब्द है। ये सारी भूल भुलैया है, सारी भूल भुलैया। ये रिश्ते नाते, यारी दोस्ती, रिश्तेदारी गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है। बच्चों, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तुमने जन्म जन्मांतरों में बिना भक्ति के इन आत्माओं के साथ में ना जाने क्या क्या बकवाद कर रखी है, ना जाने उन्होंने तुम्हारे साथ में क्या क्या बकवाद कर रखी है। आज जो हमारे यार दोस्त रिश्तेदार बेटा बेटी माता पिता बने हुए हैं, ये ऋण संबंधों के कारण है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। ये हमारे दुश्मन हैं। गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा कि तुम्हारे घर में जो तुम्हारे बेटे हैं, जो तुम्हारी बेटियां हैं, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के दुश्मन हैं। ये तुम्हारा जो दामाद है वो तुम्हारा किसी पूर्व जन्म का दुश्मन है, जिसका तुमने पैसा खा रखा है, मार रखा है। उस समय तो हम वो पैसा खा के धोखाधड़ी में या वैसे डरा दिया धमका दिया, नहीं दूंगा तो क्या बिगाड़ लेगा, बेचारा मेरे जैसा होगा, डर गया होगा, बैठ गया होगा हाथ जोड़ के। उस जन्म में तो डरा दिया, धमका दिया। उस जन्म में तो हमने लोगों के पैसे खा लिए, लूट लिए। लेकिन परमात्मा कहते हैं, तूने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परमात्मा के दरबार में तिल तिल का हिसाब है। जाएगा कहां? 21 ब्रह्मांड छोड़ के जाएगा क्या? फिर अगले जन्म में वही व्यक्ति जिसका हमने पिछले जन्म में पैसा मार रखा है, धोखाधड़ी कर रखी है, ठगी कर रखी है, किसी भी कारण से चुकाना पड़ेगा। फिर अगले जन्म में वो आपका दामाद बन के आएगा, दामाद बन के, जवाई बन के, जिसका आपने पिछले जन्म में खा रखा है। ये जितने भी जो ये दामाद हैं, ये सब ये पूर्व जन्म में अपने ससुर को ये ठगा चुके हैं, खिला चुके हैं। ये उनके ससुर ने उनको ठगा हुआ है। अब परमात्मा ने तो हिसाब किताब पूरा रखना। फिर अगले जन्म में क्या होगा? और किसी जन्म में जब भी उन दोनों को मनुष्य जन्म मिलेगा, परमात्मा सारे संस्कार सेट कर देता है। बेटा खा के जाएगा कहां, लूट के जाएगा कहां, मार के जाएगा कहां। फिर कभी उन दोनों का मनुष्य जन्म होगा एक ही समय में, और फिर वो व्यक्ति तो बनेगा ससुर जिसने पैसा खा रखा है पिछले जन्म में, और वो बनेगा उसका जवाई जिसने पैसा उसको खिला रखा है। अब इस जन्म में फिर वो क्या करेगा? जवाई बन के पैसा लेगा, पिछले जन्म की उधार चुकती करेगा, ठगी की पूर्ति करेगा। अब वो जवाई बन के आएगा। परमात्मा ऐसे संस्कार बना देता है, फिर वो जवाई बन के आएगा और दहेज के रूप में धन तो लेके जाएगा ही जाएगा जितना तूने ठग रखा है। साथ में तेरी लड़की और ले जाएगा, साथ में तेरी लड़की और ले जाएगा। अब वो यहीं तक समाप्त नहीं हुआ। ये काल हमें आगे से आगे फंसा के रखता है। वो पिछले जन्म का तो उसने पूरा कर लिया, दहेज लेके, कोई गाड़ी लेके, कोई कोठी लेके, कोई प्लाट नाम करवा के, कोई सोना चांदी जो भी लेके जाती है वो लड़की। पिछले जन्म का तो जवाई ने पूरा कर लिया ससुर से। अब इस जन्म में उस जवाई को काल ने बांध दिया कि बेटा तूने दहेज लिया है ना। काल ये नहीं कहेगा कि तूने पिछले जन्म का पूरा कर लिया, बेटा आगे भी तो फांसना तेरे को। ले बेटा तूने दहेज क्यों लिया? तूने उस आदमी का धन लिया, तूने गाड़ी ली, तूने 51,000 रुपये ली, तूने 1 लाख रुपए लिए, तूने लगन में टीके में
ले बेटा अगले जन्म में फिर वो बनेगा तेरा जवाई, या अगले जन्म में तेरे घर में तेरा बेटा बन के आएगा वो जो इस जन्म में तेरा जवाई है। फिर वो बेटा बन के दुखी करेगा। यानी जो कर्जदार होगा वो फिर अपनी संपत्ति को ऐंठेगा। बहुत सारे बेटे ऐसे हैं, बाप तो कमा रहा है और बेटे दारू में उड़ा रहे हैं। बाप की जमीन को उड़ा दिया, बेच दिया, ऐस मौज मस्ती खाने पीने में। तो वो बेटा कौन है जिसने बाप की संपत्ति को बेच दिया? वो बेटा वो पिछले जन्म में वो था जिस जन्म में उस बाप ने उस बेटे की संपत्ति को बेच रखा है, किसी भी रूप में उसके धन को बर्बाद कर रखा है। अब इस जन्म में वो बेटा बन के आ गया और सारी जमीन को ठिकाने लगा दिया, बाप की पेंशन को ठिकाने लगा दिया। तो गुरुदेव भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि भाई ये सारा भूल भुलैया का खेल है। ये हम तो मोह ममता में फंस जाते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती। और गुरुजी कह रहे हैं कि जो जो तेरे रिश्ते नातों में हैं तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। या तो तूने उसका खा रखा है या उसने तेरा खा रखा है। इस जन्म में रिश्तों में बंध के आपस में तुम एक दूसरे का पूरा करने के लिए आए हो। और ये संस्कार, ये लेन देन उस समय तक पूरे नहीं होंगे जब तक हम परम संत सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं आ जाते। फिर आगे गुरुजी क्या करेंगे? आगे से ये सारा लेन देन गुरुजी बंद करवा देते हैं। ये रमेणी से शादी क्यों हो रही है? ना लेना ना देना। अगर लेना देना कर दिया फिर आपका वही चक्कर चलता रहेगा। इसलिए गुरुजी हर प्रकार से आप और हमें समाज से दूर कर रहे हैं। कौन से समाज से? समाज की जो परंपराएं हैं, जो गलत परंपरा है, जो लेन देन है, ये भात छुच्छक पीलिया, ब्याह शादी में दुनिया भर का दिखावा, दहेज लेना देना। बहन बेटी बुआ घर पे आती है, उसको फालतू में लत्ते कपड़े देना, 1500 रुपये देना। ये गुरुजी इसलिए बंद करवा रहे हैं कि बेटा नाम लेने के बाद तेरे पिछले तो मैंने काट दिए, तेरे जितने भी लेन देन थे वो पिछले तो मैंने तेरे समाप्त कर दिए, तेरे काट दिए। और आगे से तू अब इस ज्ञान को आधार बना के भक्ति कर, लेन देन मत कर, नहीं तो मेरा वचन टूटेगा, मर्यादा टूटेगी और फिर तेरा चक्कर फिर चलता ही रहेगा फिर ये। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। हमने इस भाई और बहनों काल के षड्यंत्र से भली भांति इस मोह ममता से बाहर निकलने के लिए परिचित होना पड़ेगा। देखो आत्मा तो अमर है लेकिन जन्म तो लेती रहती है ना, शरीर में तो बंध के आती है। जैसे गीता जी में लिखा कि जब कपड़ा मैला हो जाता है तो उस कपड़े को उतार के दूसरा कपड़ा पहन लिया जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा है, एक शरीर छूट जाता है फिर दूसरा शरीर धारण कर लिया जाता है। तो जन्म और मरण का चक्कर यहां का अटल विधान है जब तक सतगुरु नहीं मिलता पूरा। अब ये कितना भयंकर जाल है। आज वर्तमान में हमारी जो माँ है जिसने हमारे को जन्म दिया, जिसका हमने दूध पिया, आज हम उसकी कितनी इज्जत कर रहे हैं, कितना सम्मान कर रहे हैं। उस माँ के विषय में हम गंदा सौपन में भी नहीं सोच सकते, इतनी इज्जत, इतना सम्मान। और यदि आज हमारा मोक्ष नहीं हुआ तो अगले जन्म में यह काल उस माँ को हमारी औरत बना देगा, उस माँ वाली आत्मा को फिर हमारी स्त्री बना देगा। फिर हम कितना कुकर्म करेंगे उसके साथ में। आज जो हमारी बहन है, जिस बहन का हम कितना मान सम्मान करते हैं, कितनी इज्जत है, यदि आज हमारा मोक्ष नहीं हुआ, हमारी गति नहीं हुई, भक्ति करके हम पार नहीं हुए, जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो आज इस जन्म में जो हमारी बहन है, अगले किसी मनुष्य जन्म में काल उसे हमारी औरत बना देगा, स्त्री बना देगा। आज हमारा बेटा है, बहुत अच्छा है, यदि मोक्ष नहीं हुआ तो किसी जन्म में फिर हमारा उसका 36 का आंकड़ा हो जाएगा, दुश्मन बना के खड़ा कर देगा काल। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि आप इन रिश्ते नातों की असलियत को समझो। इस काल के जाल को जब तक हम ज्ञान को आधार बना के गुरु के सत्संगों पर चिंतन मनन करके विस्तार से नहीं समझेंगे, थोड़ा बुद्धि पर जोर देकर हम लोग नहीं सोचेंगे,
हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और नहीं निकल पाए तो भाई ये कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे, ये संस्कार ज्यों के त्यों चलते रहेंगे ये। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। इसको तमाशा बताया गुरुदेव ने, खेल। काल हमारे साथ में खेल खेल रहा है। भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा, बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। काल बलि का लग्या जपेटा, तेरी हुई सांस में सांसा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, बचपन में तो हमें कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, तो काल बचपन में यानी 10-12 साल तक तो हमारा समय बर्बाद करवा देता है। जिस समय 3 वर्ष की उम्र से पूर्ण गुरु से नाम लेकर मोक्ष के लिए भक्ति शुरू हो जानी चाहिए, काल हमारा 10-12 साल का समय उस बचपन में बर्बाद करवाता है। हमें भूत भविष्य का, आगे पीछे का, भले बुरे का कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। जवानी में हम खुद ही विचलित हो जाते हैं। खासा ओढ़ने का मतलब है हम सब कुछ भुला देते हैं, अच्छा बुरा, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे फायदे में है। एक अलग ही दुनिया में जीता आदमी जवानी में। ऐसे ऐसे हार्मोन्स हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। माता पिता की भी बात नहीं सुनता आदमी, गलत संगति में पड़ जाता है। गलत लोगों की संगति में पड़ के शराब पीना, मांस खाना, बीड़ी पीना, लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ना, माता पिता की इज्जत भी ध्यान नहीं रहती। जवानी में काल हमारे को बिना भक्ति के इस प्रकार से भ्रमित रखता है, हमारे मनुष्य जन्म को बर्बाद करवाने के लिए। बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा, और काल बलि का लगे जपेटा, तेरी हुई सांस में सांसा। और फिर अचानक से इसका झपट्टा लग जाता है, किसी एक्सीडेंट में मार देगा, फिर किसी बीमारी से मार देगा, हॉस्पिटल में सड़ो, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वहां मरवा देगा, फौज पुलिस में लग गए, वहां पर लड़ाई झगड़े में मर जाओगे, हो गया मनुष्य जन्म बर्बाद। ऐसे ये काल हमारे साथ में खेल खेल रहा है, तमाशा कर रहा है ये। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। भाई जीवे इतने माता रोवे, भैण रोवे 10 मासा, जीवे इतने माता रोवे, भैण रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, फेर करे घरवासा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। अब बिना ज्ञान के आप और हम जिन रिश्ते नातों में इतना अंदर तक जाकर बिना ज्ञान के, और उन्हीं में हम आनंद ढूंढते हैं कि बस मेरे लिए तो मेरा परिवार ही सब कुछ है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक। गुरुदेव कहते हैं फिर क्या होता है तेरे मरने के बाद में? तो जिस परिवार के लिए इतना बैल और गधे की तरह सारा दिन तुम धन जोड़ने में लगा रहता था ना, अब ना तू वो धन साथ में लेके जा सका, ना वो परिवार तेरे साथ में जा सका, और ना अब तू मरने के बाद उस परिवार में तेरी लाख कोशिश करने के बाद वापस आ सकता है। हाँ, तू भूत बन के तो आ सकता है, तू प्रेत बन के तो आ सकता है, लेकिन फिर तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तू केवल देख देख के दुखी रहेगा। जीवे इतने माता रोवे, माँ की ममता ज्यादा होती है, तो कहते हैं जब तक वो माता जिएगी अपने उस पुत्र की मौत को याद करके वो रोती रहेगी, दुखी रहेगी वो। लेकिन मेरे को क्या मिला उससे? मैं तो मर गया, मेरा तो शरीर छूट गया, मैं तो जाके बन गया गधा कहीं, सूअर बन गया कहीं, जो मैंने कर्म किए, या भूत बन के मैं भटक रहा हूं भूखा प्यासा। अब वो माँ चाहे रोए चाहे ना रोए, चाहे वो मेरे बारे में क्या सोच रही है क्या नहीं सोच रही है, अब मेरा उससे लेना देना क्या? मुझे तो पिछला कुछ याद ही नहीं। तो गुरुदेव बता रहे हैं कि
जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं होता है तुम इन्हीं रिश्ते नातों में इसी प्रकार से उलझ उलझ के मर जाते हो और अंत में फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हो। तो जब तक वो माता जीवित रहती है तब तक तो बेटे के बारे में सोच सोच के बिना ज्ञान के वो दुखी रहती है। और बहन रोवे 10 मासा, और जिस बहन के साथ में तू इतना प्यार प्रेम किया करता था, प्यार प्रेम करना बुरा नहीं, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा प्रेम मोह बिना ज्ञान के वो भक्ति में उचित नहीं है। जब आपको शत भक्ति मिल जाती है तो वो बहन भी भूल जाती है। कहते हैं वो बहन फिर कभी 10-5 महीने में अपने पीहर आएगी तो बड़ी मुश्किल से 2 मिनट अपनी मां से गले मिलके रो लेगी, उस भाई को याद करके जो भाई बरसों पहले मर चुका है। यदि इकलौता है तो, अगर 2-4 भाई और जिंदा हैं तो फिर याद नहीं करती बहन भी उसको जो मर गया उसको। यहां के रिश्ते नाते ऐसे ही हैं। तो वो बहन कभी 5-10 महीने में पीहर आएगी तो वो थोड़ा सा तुझे याद करके रो लेगी हल्का फुल्का। अपने ससुराल जाकर तो अपने काम धंधे में अपने बच्चों में मस्त हो जाती है। फिर ना भाई याद आता ना कुछ याद आता। और यहाँ के रिश्ते स्वार्थ के हैं। सब माता बहनें तो ऐसी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर रिश्ते स्वार्थों पर आधारित हैं, क्योंकि ये काल का लोक है। अब वो भाई मर गया तो बहन क्यों रो रही है? अपनी इज्जत को रो रही है, अपने स्वार्थ को रो रही है। भाई होता तो मेरे राखी बांधने आता। कई सोचती भाई होता तो राखी बांधने आता। पहले आता था 5,000 रुपये दे के जाता था, मिठाई के डब्बे लाता था, मेरे 4 सूट लेके आता था। पीहर जाती थी, भाई जाते समय मेरे को साड़ी देता था, ऐसा ऐसा सामान देता था। तो ज्यादातर तो अपने स्वार्थों के लिए रोती हैं। दुख होता है लेकिन स्वार्थ ज्यादा है यहां। तो वो बहन केवल 5-10 महीने में जब कभी पीर आएगी, हल्का फुल्का मिनट 2 मिनट तुझे याद कर लेगी, इससे ज्यादा वो बहन भी तुझे याद नहीं करेगी। जिस बहन की मोह ममता में तू इतना अंदर तक तू घुसा हुआ था। और 13 दिन तेरी औरत रोवे, त्रिया मानी स्त्री, 13 दिन तेरी त्रिया रोवे, फिर करे घरवासा। और वो तेरी स्त्री जिसे तू इतना प्रेम करता था, इतना प्यार करता था, कभी कभी अपनी माँ से भी झगड़ा मोल ले लिया करता था, आड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा मोल ले लिया करता था। तूने मेरी औरत को देख कैसे लिया, ऐसे तूने ऐसे कैसे बोल दिया, मरने मिटने के वादे किया करता था। कहते हैं वो 13 दिन रोएगी बड़ी मुश्किल से। और 13 दिन भी इसलिए रोएगी कि रोने वाले आते रहेंगे। आजकल तो 13 दिन भी नहीं होते। आजकल तो शहरों में 1 या 2 दिन समय निश्चित कर देते हैं, जिसने आना आ जाओ, नहीं भाई हम अपने काम पे जा रहे हैं। ये पहले की बातें हैं। पहले ये 13वें तक चलता था। ये 13 दिन तक रिश्तेदार आते थे, क्योंकि उस समय मोबाइल थे नहीं, यातायात के साधन थे नहीं, आने जाने में सूचना मिलने में टाइम लगता था। तो 13 दिन में तो तकरीबन क्योंकि रिश्तेदारियां 100-200 किलोमीटर के आसपास होती थी, तो किसी भी प्रकार से कोई संदेशा दे के जानकारी के माध्यम से लोग आ जाया करते थे। तो कहते हैं कि तेरी जो औरत है ना, जिसको तू भरी जवानी में छोड़ के चला गया, कहते हैं वो 13 दिन याद करेगी तेरे को। 13 दिन, विशेष तौर पर तो 1 दिन रोएगी, 1 या 2 दिन। बाद में तो वो भी फिर थक जाती है रोते रोते। फिर तो जब कोई उधर से कोई बैठने के लिए आ रहा है, कोई रोते रोते आ रहा है, तो उनको देख के फिर रोना शुरू कर देंगे थोड़ी देर। फिर 2-4-5 मिनट तो रोएंगे, हैं यार कोई बात नहीं है तो हो गया, सबके साथ होता है, फलाना दिखना। और फिर आपस में वही दांत निकालने लग जाएंगे। फिर हाय वो फलाने का क्या हो गया, हाय वो थारे गांव के पास में हमारे गांव की लड़की ब्याही थी, उसका भी आदमी मर गया, मैंने सुना है। फिर ये दुनिया भर की बातें शुरू हो जाएंगी। फिर इधर उधर की वो मरने वाला मर गया, फिर उसको याद नहीं कर रही हो तेरी यार वो रिश्तेदार जो आए थे वो रोने के लिए। और रोने वाले क्या होते हैं भाई और बहनों, हमने तो देखा है बचपन में, पहले मुंह कान जाते थे। जब कोई मर जाता था तो उसके घर पर बैठने के लिए गांव के रिश्तेदार जब जाते थे, उसको मुंह कान कहते हैं। तो पहले कोई ट्रैक्टर में बैठ के जाते थे, या कोई ये जीप वगैरह हो गई थी चालू उस समय, जीप में जाते थे, या कोई बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में। तो हम छोटे छोटे थे, 5-7 साल के, तो हम भी जाने के लिए जिद कर लिया करते थे, रोने लग जाते थे। तो हमारी माँ फिर हमारी को भी साथ में ले लिया करती थी। हर घर से एक आदमी एक औरत जरूर जाती थी। हाँ, किसी की रिश्तेदारी में किसी का कोई मर गया, कोई ससुर,
अब हमारा उससे लेना देना नहीं, जान पहचान नहीं, लेकिन गांव वाले इकट्ठा करके ले जाते थे हर घर से एक दो को भीड़ के रूप में। अब हम देखा करते थे वो क्या करते थे, जिसका विशेष कोई खास कोई परिचित मर गया उसको तो होता था थोड़ा बहुत दुख दर्द, वो तो हल्का फुल्का थोड़ा मानती थी, थोड़ी गुमसुम रहती थी। और बाकी वो जितनी भीड़ थी ना वो क्या करते थे, जैसे मतलब कि ट्रैक्टर में बैठ गए, ट्रैक्टर और ट्रॉली में, तो औरतें तो बैठ गई आगे, आदमी बैठ गए पीछे। अब वो आदमी अपनी बातें करते जाएंगे जब तक वो गांव नहीं आ जाएगा। अब 2 घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, वो आदमी तो अपनी बातें, कोई तो बीड़ी पी रहा है, कोई अपनी बात कर रहा है, कोई चुनाव आ रहे हैं तो राजनीति की बात कर रहा है, कोई दांत निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, औरतें आपस की बातें। और जब पता चला गया कि वो गांव आ गया और उस गांव से आधा किलोमीटर पहले या 100-200 मीटर पहले ही वो गाड़ी रोक दिया करते थे उसके घर के आसपास। तो जैसे ही वो उनका ट्रैक्टर बंद होता था, ट्रैक्टर की आवाज बंद हुई नहीं और उन औरतों की रोने धोने की आवाज शुरू हुई नहीं। बड़ी एक्सपर्ट होती थी, सारा रास्ते तो हंसती खेलती जाती थी, मैं देखा करता था। और जैसे ही वो ट्रैक्टर की आवाज बंद करी तुरंत उनका रोना धोना शुरू, एकदम से आंखों में आंसू लेके आ जाना, और ऐसा रोना जैसे उनका कोई विशेष मर गया हो। गाड़ी से नीचे उतरो हैं? और कई तो ऐसे होते जैसे किसी का समधी मर गया, जैसे किसी का समधी मर गया। अब वो बूढ़ी औरत मर गया तो मर गया, उस बूढ़ी को क्या चिंता अब। लेकिन वो बूढ़ी भी ऐसा नाटक करती थी जैसे ट्रैक्टर के नीचे उतरी अपने शरीर को ढीला छोड़ देती थी, रोने लग जाती थी, जबकि मर गया वो बूढ़ा उसका समधी। सारे रास्ते तो हंसती खेलती आ रही थी और ट्रैक्टर से नीचे उतरते बस ऐसे हो गई, रोने लग गई, ऐसे मतलब बिल्कुल ढीली ढाली हो गई। वो 2 औरतें तो यहां से पकड़ती उसको, 2 औरतें यहां से पकड़ती, हे मत रो, फिर वो भी रोती, सारे रोते, हाय मेरा समधी, हाय मेरा समधी। और वहां जाते 2-4 मिनट आपस में फिर रोती और 5 मिनट के बाद में फिर रोना धोना बंद। जो आदमी वहां बैठे थे वो 2 मिनट तो चुपचाप बैठते ऐसे जैसे बिल्कुल सांप सूंघ गया हो। फिर इतने में कोई बीड़ी बाड़ी की कोई थाली ले आता, लो जी बीड़ी पियो, उक्का पियो, चाय आ जाती, और 5-10 मिनट बाद में फिर बातचीत शुरू हो जाती। हाँ जी, अजी आपकी तरफ अब की बार बीजेपी का माहौल है या कांग्रेस का माहौल है? 2 मिनट बाद में वो मरने वाला गया बाढ़ में, फिर वो बीजेपी कांग्रेस हो जाती वहां पर। तो ये गुरुजी इसलिए कह रहे हैं, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, नालायक तू तो मर गया उनके झूठे मोह में, उनकी चिंता में, भक्ति तूने की नहीं, तू तो बन रहा अब गधा। और तेरे पीछे से देख ले तेरे यारे प्यारे कैसे ढोंग कर रहे हैं। तो कहते हैं वो जो तेरी स्त्री है वो 13 दिन तक ही तेरी याद करेगी, रोएगी वो। और यदि वो जवान है तो फिर क्या करते हैं गांव में, यदि उसका कोई छोटा भाई है तो छोटे भाई के साथ में यानी उसके देवर के साथ में फिर उसको लगा दिया जाता है कि साहब अभी ये भरी जवानी में कहाँ जाएगी, अब कौन इसका ब्याह करेगा। तो उस घर में उसका जो छोटा भाई होता था ना, उसके साथ में फिर उसका संबंध जोड़ दिया जाता है। उसको कहते हैं कि गरवाशा, गरवाशा कह दो, या फिर वो अपने पति को छोड़ के चलेगी, वो किसी और के चली जाए, तो उसको कहते हैं वो गरवाशा करना। तो कहते हैं जिस स्त्री के लिए तू इतना रो रहा था, धो रहा था। और क्या बताया गुरुदेव ने, अगर भरी जवानी में अगर किसी की औरत मर जाती है या किसी का आदमी मर जाता है तो गुरुदेव तो अंतर्यामी है, तो परमात्मा भाई। तो गुरुदेव ने बताया वो रोती इसलिए नहीं है कि वो बहुत प्यारा था या वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, वो आदमी इसलिए रोता है, औरत इसलिए रोती है, अपनी काम वासना को लेकर, अपनी विषय वासना को लेकर रोते हैं वो, उस शारीरिक उस सुख के लिए रोते हैं वो, और वैसे कोई शौक नहीं है उनको। तो ये है यहां का गंदा खेल। जिस औरत के लिए मरने मिटने को तैयार रहता था, कसमें वादे पाड़ा करता था, अब वो किसी और की हो गई और वो भाई गधा बन के कुम्हार के नीचे लटका रहा है।
ये है यहाँ का झूठा प्यार, यहाँ का झूठा प्रेम, यहाँ के झूठे रिश्ते नाते, जिनके चक्कर में पड़ के हम भगवान को भी भूल जाते हैं, भक्ति को भी भूल जाते हैं, इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के टारगेट को भूल जाते हैं। तो गुरुदेव हमारी आंखें खोलना चाहते हैं इन शब्दों के माध्यम से, इन वाणियों के माध्यम से। ये चेतावनी शब्द है ये, कि हमने अब इस तत्व ज्ञान को लेकर इस भूल में नहीं पड़ना। केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहो, घर परिवार में, रिश्तेदारों के साथ, माता पिता से, भाई बहन से, सबसे प्यार प्रेम से रहो, और जो जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं उन जिम्मेदारियों तक सीमित रहो। बच्चा है, छोटा है, उसकी परवरिश करनी है, उसकी पढ़ाई लिखाई करवानी है, उसको कपड़े ला के देने हैं, माता पिता के प्रति जो जिम्मेदारी है, कोई हारी बीमारी हो जाए डॉक्टर को दिखाना है, और है कोई सेवा पानी करनी, केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहो। इससे ज्यादा मोह ममता पैदा मत करो, वरना अंत समय में फिर ये काल तुम्हारे लिए तमाशा बना देगा। भाई जीव इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तेरी त्रिया रोवे, फिर करे गरवासा, देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। भाई बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीस पकड़ तेरी माता रे, बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीस पकड़ तेरी माता, चरण चिपट तेरी तिरिया रोवे, तोड़ चल्या क्यों नाता, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। अब भाई का नंबर आ गया। भाई बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे। अब भाई क्यों रोता है? आजकल के भाई तो खैर नहीं रोते, क्योंकि आजकल तो वैसे ही एक दूसरे के दुश्मन बन के घूम रहे होते हैं, जायदाद को लेके, प्रॉपर्टी को लेके। ये पहले वाले भाइयों की बात है ज़्यादातर। पहले क्या कि लोग खेती बाड़ी का काम था, मेहनत मजदूरी का काम था, नौकरी नाकरी इतनी होती नहीं थी। और गांव में वैसे भी पहले क्या था कि जिसके घर में 2-4 लड़के हैं अट्टे कट्टे, तो उनका गांव में दबदबा होता था। पहले ये थाने वाने केस मुकदमे ज़्यादा नहीं होते थे, गांव में सुलटा लिया करते थे। तो वो भाई इसलिए रोता है बुझा पकड़ के, उस डेड बॉडी के ऊपर उसका हाथ पकड़ के, उसका भुजा पकड़ के, या वैसे भी वो इसलिए रोता था कि मेरा बराबर वाला चला गया। अरे हम 2 भाई थे तो आड़ोसी पड़ोसियों की भी हिम्मत नहीं होती थी, गांव वालों की हिम्मत नहीं होती थी हमारे घर की तरफ देखने की, कुछ बोलने की। अब मेरी भुजा कट गई, मेरा बराबर वाला चला गया, मेरा एक हाथ चला गया, मेरा भाई चला गया। अब लोगों को मौका मिल जाएगा, अब मेरी वो पावर, वो शक्ति नहीं रही। या जैसे खेतों में काम करते थे पहले, खेतों की मेड़ वगैरह बांधना और मेहनत का काम करना, अब वो क्या सोचेगा मेरे को अकेला करना पड़ेगा सारा। पहले तो भाई मेरा हाथ बटा दिया करता था, मेहनत थोड़ी आपस में कम हो जाती थी। अब सारा काम जमीन का, खेत का सारा मेरे को ही करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये दुनिया स्वार्थों पर निर्भर है। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा, स्वार्थ के बिना कोई नहीं प्यारा। जब तक बैल चले हड़िये में तब तक डालें चारा, और बूढ़ा हो तब नाथ काट दे वो घर घर लाठे खारिया। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। भाई बूढ़ा हो तब पड़े खाट में सुने वचन खारे, और ये कुत्ते तावण का भी सुख को न ये छाती फूकण हारे। मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। तो भाई तो इसलिए रोता है, अपने स्वार्थ को रोता है। जिस भाई के लिए तू इतना फूल रहा था, अब मरने के बाद में तू तो कहीं गधा बन के घूम रहा है, और तेरा भाई वहां पर अपने स्वार्थ में रो रहा है। और शीश पकड़ तेरी माता, बुझा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीश पकड़ तेरी माता। भाई माँ में थोड़ा विशेष प्यार प्रेम होता है तो अपने बच्चे का शीश अपनी गोदी में रख के रोती, आए मेरा बेटा गया, आए मेरा बेटा गया। अब रोने से क्या है। और चरण चिपट तेरी औरत रोवे, तोड़ चला क्यों नाता। और पैरों में पड़ के उसकी औरत रोएगी, अपने स्वार्थ के लिए, विषय वासनाओं के लिए, काम पूर्ति के लिए। इतना ही रिश्ता नाता है यहाँ का, इससे ज्यादा नहीं है। ये परमात्मा के शब्द हैं, ये अंतर्यामी के, जिसने ये शरीर बनाया है, शरीर के ये पुर्जे बनाए हैं। इंसान कितना सोच सकता है। औरत का रिश्ता केवल इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। फिर देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा।
ड्योढ़ी तक तेरी त्रिया का नाता, फल से तक तेरी माता रे। ड्योढ़ी तक तेरी त्रिया का नाता, फल से तक तेरी माता। मरघट लग ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। फिर क्या कहते हैं परमात्मा, जिस औरत के साथ में तूने 7 फेरे लिए थे कि 7 जन्मों तक मैं तेरा बन के रहूंगा, तेरा साथ निभाऊंगा, कहते हैं वो औरत तेरे मरने के बाद में जब तेरी डेड बॉडी को लोग जलाने के लिए लेकर जाएंगे, उस औरत को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। तेरा कहां तक साथ निभाया उसने? तू तो गधा बन के घूम रहा है, कुम्हार के नीचे 2.5 मन का बोरा कमर पे रख के चल रहा है, बोझी मर रहा है, लट खा रहा है। और तेरी औरत, क्या साथ निभाया उसने तेरा? कि आई वो तेरे साथ में गधी बनने के लिए कि लो जी मेरे पति को दुखी मत करो, थोड़ा सा वजन मेरे पे रख दो। तो गुरुदेव कहते हैं तेरे मरने के बाद में तेरी औरत का नाता कहां तक है? ड्योढ़ी तक तेरी त्रिया का नाता। मरने के बाद में औरत को घर से बाहर नहीं जाने देते। जब उसकी लाश को लेके जाते हैं, केवल घर के दरवाजे तक ही रो सकती है, आ सकती है, दौड़ सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। फिर उसको अंदर ही बैठा दिया जाता है। और फल से तक तेरी माता, थोड़ी दूर तक तेरी माँ चली जाएगी रोते रोते दुख में, लोगों के मना करते करते भी। लेकिन बाद में गांव की सीमा से बाहर उसको भी नहीं जाने दिया जाता। शमशान घाट पर माँ को भी नहीं जाने दिया जाता, उसको भी फिर वापस कर दिया जाता है। औरतें पकड़ के ले आएंगी कि देख ये है तेरा और तेरी माँ का नाता, केवल यहां तक का ही। और मरघट लगी ये लोग नगर के, मरघट यानी शमशान घाट। और जितने भी तेरे यारे प्यारे दोस्त रिश्तेदार, जिनको तू बेस्ट फ्रेंड कह रहा था, लेके दारू की बोतल बैठ जाता था, अरे मैं तेरा दोस्त हूं, आधी रात को याद कर लेना कभी भी मुसीबत आ जाए। अब कहते हो शमशान घाट से आगे तेरे साथ नहीं जा पाएगा वो। और शमशान घाट पर भी जब तेरे को आग लगाई जाएगी, वो 50 मीटर दूर जाके बैठेगा, अरे भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, आग बहुत ज़्यादा पकड़ गया, तेरे पास भी नहीं आएगा। जो तेरे से चिपट के दारू के पैक पिया करता था कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। मरघट लगी ये लोग नगर के, वो तेरे यार प्यार दोस्त रिश्तेदार तेरे गांव वाले केवल शमशान घाट तक ही तेरे साथ जाएंगे, इससे आगे तेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है। मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। हंस यानी आत्मा। ऐ नादान प्राणी, फिर तू अकेला जाएगा। ये परमात्मा उनको कह रहे हैं जो पूर्ण गुरु की शरण में नहीं है, जिनका फिर आगे कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिनका परमात्मा साथी नहीं है। फिर वो अकेला जाएगा। यम के दूत उसकी बाह पकड़ के लेके जाते हैं, फिर मारते हुए, घसीटते हुए, नंगे पैरों, भूखे प्यासे। क्योंकि बिना भक्ति करने वाला चाहे कितना धार्मिक है, कितना नेक है, कितना सतवादी है, उससे इतने पाप हो जाते हैं, यहां पर इतने पाप हो जाते हैं गिनती नहीं है। पृथ्वी ऊपर पग जो धार है, 1 करोड़ जीव एक दिन में मारा है। अब बताओ कहां रखेगा वो पाप? सतगुरु बनाए नहीं, पाप नाश करने की भक्ति उसने की नहीं। फिर हंस अकेला जाता, फिर अपने कर्म भोगने के लिए वो भाई अकेला जाएगा। वो यार दोस्त रिश्तेदार भाई बंधु कोई साथ नहीं जाएगा कर्म बंटवाने के लिए कि धर्मराज जी थोड़े बहुत कोड़े मेरे को मार दो, 10-20 साल नरक में मेरे को डाल दो, इसके हिस्से का मेरे को दे दो, कोई नहीं जाएगा। तो परमात्मा याद दिलाते हैं जो तेरा साथी है, जो तेरे साथ जाएगा, उसको तू भूल गया। गुरु रामपाल मेरा हरदम साथी रह, शब्द रूप में साथ है। जो हमारा साथी है, यहां भी साथी है, सारे काम पूरे करेगा, हर प्रकार से मदद करेगा, सहयोग करेगा, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो। और शरीर छोड़ने के बाद तो बिल्कुल पक्का साथी शब्द रूप में यूं दिखाई देगा बिल्कुल परमात्मा। हाँ बेटा तेरे साथ में हूं, चिंता ना कर, जो सुमरण तेरे को दे रखा सतनाम का सुमरण करता रहे, चलता रहे। जहां भी आपत्ति आ जाएगी मैं तैयार खड़ा हूं, जहां जरूरत पड़ेगी शरीर धारण करने की तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। घबराना मत, डरना मत। जीव इतने निशंक जीव है, जीव इतने जोखिम नहीं, और मरे तो निशंक मरे कि जब तक तू जिएगा भक्ति करेगा मर्यादा में रह के, तू तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, कोई जोखिम नहीं आएगा।
और मरो तो निशंक मरो, और जब शरीर छोड़ने का समय जाए तो गुरुदेव कहते हैं चिंता मत करना, बेहिचक निसंकोच होकर अपना शरीर छोड़ देना, तेरा गुरु तुझे सामने खड़ा हुआ मिलेगा। लेकिन यहां पर उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जिनके सतगुरु आसपास भी नहीं है, और जिन्होंने सतगुरु बना भी रखे हैं तो नकली सतगुरु बना रखे हैं, जो खुद ही यम के दूतों की हथकड़ियों में चोट खाते खाते जाएंगे, अपने भक्तों को कहां से बचाएंगे। तो कहते हैं मरघट तक ये लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता, फिर वो भाई वो अफलातून अपने कर्म भोगने के लिए, 84 लाख योनियां भोगने के लिए, तपतशिला भोगने के लिए, नरक भोगने के लिए यम के दूतों के साथ में अकेला जाएगा। यूं पीछे मुड़ मुड़ के देखेगा वो सूक्ष्म शरीर में। जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता, दूसरा जन्म नहीं होता, तब तक गुरुजी कहते हैं सूक्ष्म शरीर में एज इट इज उसको याद रहेगा सब कुछ। फिर वो भाई नीचे मुड़ मुड़ के देखेगा, अरे ये मेरा दोस्त भी रह गए, मेरे गांव वाले भी रह गए, मेरे रिश्तेदार भी रह गए, मेरा भाई भी रह गया। फिर वो यम के दूत नहीं छोड़ते, फिर चल बेटा अब आगे दोस्ती मिलेगी तुझे 84 लाख योनियों में। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों गाशा रे, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों गाशा, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पासा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। क्या करें परमात्मा, ये मनुष्य शरीर मानुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे बहुर न लगता डार, मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। इस मनुष्य जन्म के मिलने के प्रयोजन को यदि किसी ने वास्तव में समझाया है तो सतगुरु रामपाल जी ने, कि बेटा 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार परमात्मा तुझे मौका देता है भक्ति का, मोक्ष का। ये मनुष्य जन्म देता तुझे, क्योंकि भक्ति केवल मनुष्य जन्म में हो सकती है। 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते गाय बैल भैंस के शरीर में भक्ति नहीं होती। उनको नहीं पता कौन राम है, कौन कृष्ण है, कौन ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्या सृष्टि रचना है, क्या भगवान है, क्या गुरु है, क्या मोक्ष है। वो तो भोग योनि है। वो जब कभी तेरी की तरह वो मनुष्य था, स्त्री या पुरुष, भक्ति करी नहीं अफलातुन ने, अब लग 84 में अपना कर्म भोग रहा है, डंडे खा खा के दूध दे रहा, अब इंजेक्शन ठुकवा ठुकवा के। तो ये मनुष्य योनि ही एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है जहां पे हम भक्ति कर सकते हैं। ये विशेष सोचने समझने की शक्ति भगवान ने हमें इसी शरीर में दी है। हम एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, चिंतन मनन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने दुख सुख साझा कर सकते हैं। अब गाय या भैंस के पैर में कोई कील चुभ गई, वो आपको दिखा नहीं सकती कि साहब मेरे पैर में कील चुभ गई, निकाल दो, दर्द हो रहा है, वो भोगना पड़ेगा। अगर किसान की नज़र में आ गया और निकाल दी तो निकाल दी, नहीं तो फिर भोगनी पड़ेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है, और तू इसी शरीर को पा करके और तू अहंकार में फूला फूला फिरता है। कोई अट्टा कट्टा, कोई पहलवानी करने लग जाता है, कोई जिम वगैरह में जाने लग जाता है, बस अपना अफलातुल बन जाते हैं अपने आप में कि बस हमारे समान कोई नहीं है। टाइट सी टी शर्ट पहनने लग जाएंगे, बॉडी सोडी दिखाएंगे। गुरुजी कहते हैं ये जितने भी बॉडी सोडी दिखाने वाले, ये पहलवान, ये जिम्नास्टिक, ये बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं ना, जो भक्ति नहीं करते, ये फिर बैल बनते हैं, बैल। ये जितने भी जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जिनकी ये मसल्स वगैरह हैं, फालतू में गधे की तरह सारा दिन वो वजन उठाते उठाते सुबह शाम पसीना निकाल निकाल के, अरे शरीर के साथ में क्या दुश्मनी है। मैं भी था भाई और बहनों इसी लिस्ट में। सुबह 4 बजे तो मैं जिम का दरवाजा खोल दिया करता था। मैं ट्रेनिंग दिया करता था लोगों को जिम की। सुबह 4 बजे तो मैं दरवाजा खोल देता, लगा रहता था पुशअप लगाने में, कभी बाइसेप, कभी ट्राइसेप, और कभी क्या बनाने में, कभी डंबल उठाने में। 8-10 साल तोड़ा मैंने शरीर जम के, तब जाके ये मैनेजमेंट वालों के लठ वगैरह सहन हुए मालिक के आशीर्वाद से। परमात्मा ने थोड़ा सा मजबूत बनाया हल्का सा कि बेटा आगे चलकर तेरे को थोड़े बहुत खाने पड़ेंगे धक्के मुक्के। तो कहने का मतलब है ये जितने भी जो बिना ज्ञान के, जिसको ज्ञान हो जाएगा, सत भक्ति मिल जाएगी, वो तो ये डले ढोएगा नहीं।
वो तो जिम वगैरह में जाएगा नहीं। हल्का फुल्का व्यायाम करना परमात्मा ने गलत नहीं बताया। हल्की फुल्की दौड़ करना, ज़्यादा दौड़ नहीं, कोई मेडल प्राप्त करने के लिए, कोई खेल कूद में जाने के लिए हमने कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। क्या मिलेगा वो मेडल प्राप्त करके? पहली बात तो परमात्मा के विधान में नहीं है, गुरु का वचन टूटेगा, क्योंकि गुरु ने तो मोबाइल में भी गेम देखने के लिए मना किया है। फिर हम लोगों के मनोरंजन के लिए गेम क्यों खेलें? हम कोई बंदर हैं क्या जो हम लोग वॉलीबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं और कोई गेम खेल रहे हैं और दुनिया बैठ के तालियां पीट रही है, देख रही है, अपना मनोरंजन कर रही है। लोग जो है वो टिकट ले लेके आएंगे। अरे हम कोई बंदर थोड़ी, कोई रेस थोड़ी है। हम कोई दुनिया के मनोरंजन के लिए थोड़ा ना हुए हैं पैदा। ये तो जिनको ज्ञान नहीं है वो डले ढोर हैं, चंद पैसों के लिए, कुछ मेडल के लिए। सरकार एक प्लॉट दे देगी, एक नौकरी दे देगी, बस। और अनमोल शरीर जो नष्ट कर गया वो। तो भक्तों ने अपने बच्चों को भी गेम वगैरह में, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करवाना है बिल्कुल भी। ना बच्चों को गेम खेलने की कोई जो है मतलब आज्ञा देनी है। बच्चा अगर वैसे भी कोई क्रिकेट खेलने लग जाए, बैडमिंटन खेलने, रोकना टोकना हमने कि ना भाई गुरुजी ने मना कर रखा, भक्ति कर। ये शरीर भक्ति से स्वस्थ रहेगा, गेम खेलने से नहीं होगा। ये जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, नोट कर लेना भाई और बहनों, जितने भी पहलवान हैं, जितने भी बॉडी बिल्डर हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, अंत में इनकी कैंसर से मौत होती है, इनकी बीमारियों से मौत होती है। अगर उस मेहनत ने, उस बॉडी ने अगर उसका बचाव किया होता तो वो दुर्गति से नहीं मरता। ये शरीर स्वस्थ रहेगा परमात्मा की भक्ति से, उनके आशीर्वाद से। तो भक्तों ने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। आश्रम वालों को छोड़ दो, इनका मकसद भक्ति करना नहीं है। ये खुद तो खेलते खेलते हैं, दुनिया के लिए बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा रहे हैं, स्कूलों में जा जाके बास्केटबॉल का स्टेडियम बना रहे हैं। रोहतक के उसके लोई गांव में, धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। कबड्डी का खेल ये करवाते हैं गुरुजी का लड़का, 31,000 रुपये जो है ट्रॉफी में देता है गुरुजी का लड़का। इनको छोड़ दो, इनकी बातें छोड़ दो आप। ये संसार ही अलग है, उनको मोक्ष चाहिए ही नहीं। जिनको मोक्ष चाहिए उनकी बात हो रही है। तो हल्का फुल्का व्यायाम हम कर सकते हैं, एक्सरसाइज हल्की फुल्की यदि आवश्यकता है तो। जैसे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, जैसे कोई मजदूर है, सारा दिन बेचारा मजदूरी करता है, कोई अपने खेत में काम करता है, उसको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, उसको भागा दौड़ करने की जरूरत नहीं है। वो तो वैसे ही एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है अपने खेत में, अपनी मजदूरी में। और जैसे कोई नौकरी पेशे वाला कोई शहर में रहता है, ज़्यादा उसका घूमना फिरना नहीं होता, ऑफिस गया तो वहाँ बैठने का काम, वहाँ से आए तो अपनी गाड़ी में आया, फिर अपने घर पे आ गया, ज़्यादा घूमना फिरना नहीं हो रहा, तो वो सुबह शाम हल्का फुल्का घूमने के लिए हल्की फुल्की जॉगिंग वगैरह, हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह, स्ट्रेचिंग वगैरह, वो हल्का फुल्का वो कर सकता है, थोड़ा शरीर को थोड़ा मतलब मूवमेंट में रखने के लिए। ज़्यादा नहीं करना जिससे तेरी श्वासें ज़्यादा आए जाएं। हमारी श्वासें बर्बाद हो रही हैं। एक्सरसाइज ज़्यादा करने से क्या होता है, दौड़ने से क्या होता है, हमारी श्वासें आवश्यकता से ज़्यादा निकलती हैं। और एक एक श्वास की कीमत गुरुदेव ने क्या बताई, कहता हूं कहीं जात हूं कहूं बजाकर ढोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। हम कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ। वो झूठी मान बढ़ाई के चक्कर में, झूठी दौड़ के चक्कर में, वो झूठे गेम के चक्कर में, 2 पैसों के चक्कर में, इनाम के चक्कर में हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। जिस एक श्वास की कीमत 3 लोगों से ज्यादा है, फिर हमने क्या ज्ञान समझा, क्या भक्ति करेंगे फिर हम। तो हल्का फुल्का एक्सरसाइज शरीर को फिट रखने के लिए कर सकते हो, वो भी वो जो शारीरिक मेहनत ज़्यादा नहीं करते। बाकी जो खेत में काम करता है सारा दिन उसने कस्सी चलानी, उसने मेहनत करनी। जो मजदूरी कर रहा है बेचारा, किसी का मकान बना रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है सारा दिन, तो वैसे मेहनत कर रहा हो, तो उनको आवश्यकता नहीं है। तो ये जितने भी बॉडी बिल्डर वगैरह, ये स्पोर्ट्समैन वगैरह, ये जितने भी पहलवान है ना, ये मरने के बाद में जब लक 84 में जाते हैं तो ये बैल बनते हैं। आप देखते हो बैल, खागड़ बैल, जोटा जो बुग्गी में चलता है। अब वो जोटा, वो खागड़ कौन सा भाई और बहनों जिम में जाता है, लेकिन देखो उसके पैर देखो, उसके पीछे से ऐसे बिल्कुल वो कट लगे होते हैं, ऐसे मसल्स वगैरह शानदार। क्यों वो वही भाई था वो जिसको मसल्स बनाने का है, मोटी मोटी थाइज बनाने का, ये डोले शोले बनाने का जिसको शौक चढ़ा हुआ था। अब देख लो बिना जिम के बैल बन गया, खागड़ बन गया, ऑटोमेटिक ऐसे मोटे मोटे पैर। तो भाई और बहनों, इसलिए गुरुजी कहते हैं देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा, ये काल हमें ऐसे ठगता। फिर आज जो माता बहनें छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, बड़े बड़े शहरों में देखो,
मैं थोड़ा मकान चेंज कर रहा हूँ इन दिनों, और मकान देखने के लिए मेरे को इधर उधर जाना पड़ रहा है। दिन में सारा दिन वही रहता हूँ, क्या करूँ, अब देखना तो पड़ेगा, कोई ढंग का देखना पड़ेगा। तो गलती से मैं थोड़ा शहर में चला गया। मैं वैसे थोड़ा बाहर रहता हूँ, गलती से मैं एक शहर में चला गया। अब वहाँ मैंने देखा, जहाँ मैं मकान लेने की सोच रहा था कि यहाँ इस बिल्डिंग में ले लूँ, अब इतने में तो उधर से एक लड़की आई अपने माँ बाप के साथ में, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, हाथ में उसने कुत्ते की डोर पकड़ रखी, कुत्ता, और जवान लड़की कोई जो है मतलब कि 25 साल की होगी, अट्टी कट्टी, और छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, छोटे छोटे कपड़े, और ना उसकी माँ को ऑब्जेक्शन, ना उसके बाप को कोई ऑब्जेक्शन, ना उस कॉलोनी में किसी को कोई ऑब्जेक्शन। तो मैंने तो कान पकड़ लिया कि पवन दास निकल यहाँ से, कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर, अपने को भक्ति करनी है, अपन सुबह शाम निकलेंगे और अपने को यहाँ पर ये दिखाई देंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा अपने तो कहीं बाहर चल के ले ले, कहीं छोटा मोटा के हल्का फुल्का ही ले लो, अपने तो काम निकालना है मालिक की दया से। तो कहने का मतलब है, जो माता बहनें अज्ञानता में, नादानी में छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, दूसरों के भी जो है वो कर्म फोड़ती हैं, दूसरों में विषय वासना पैदा करती हैं, खुद तो सिक्योरिटी में रहती हैं, और उनको देख देख के लोग जो भ्रमित हो जाते हैं, फिर वो छोटी छोटी लड़कियों को पकड़ के फिर उनका बलात्कार करते हैं। और जितने भी बॉलीवुड के अंदर जो ये नग्न डांस करते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के, लोगों को ये चंद पैसों के लिए, महिमा बनाने के लिए जो नाचती हैं, फिल्में बनाती हैं अर्धनग्न कपड़े पहन के, ये गुरुदेव ने कहा अगले जन्म में कुत्तियां बनेंगी, कुत्ती का जन्म मिलता है इनको। आज भले वो चाहे किसी भी देश के प्रधानमंत्री की बेटी क्यों ना है, अगर वो बकवाद कर रही है, भक्ति नहीं कर रही है, वो कुत्तियां बनती है फिर अगले जन्म में लक 84 में, क्योंकि उसकी इच्छा काल पूरी करेगा कि बेटे तेरी इच्छा थी ना नंगा होके घूमने की, लोगों को अपना शरीर दिखाने की, ले अब तेरे को नंगा ही शरीर दे देता हूं। कुत्तियां बन के घूमेगी, फिर वो खूब अपना अंग प्रदर्शन करेगी, फिर वो जिसको अंग प्रदर्शन करने का शौक था। इसलिए गुरुजी मना करते हैं, जिनको उपदेश मिल गया माता बहनों को, भाइयों को, कि ढीले ढाले कपड़े पहनो, सभ्य कपड़े पहनो, ताकि बकवादी नजर ना आओ, किसी के वो कर्म बिगाड़ने का मौका ना मिले, ना तुम्हारे बिगड़े ना देखने वाले के बिगड़े। ढीले ढाले कपड़े पहनो, सीधे साधे कपड़े पहनो, पूरे कपड़े पहनो। ये जिन जान्स पहनना गुरुदेव ने अलाउ नहीं कर रखा। और माता बहनों को गुरुदेव ने कोहनी से नीचे तक की जिनकी बाजू होती है वो ब्लाउज पहनने हैं। साड़ी वाड़ी पहनना इस मार्ग में नहीं है। पेट दिखता रहे, वो नाभि दिखती रहे, पीछे से वो कमर दिखाई दे रही है, और फिर कह रहे हम भगत हैं। तो साड़ी भी पहनो तो बिल्कुल पूरा अपना ढक के रखना, अपना पेट वगैरह, अपनी कमर वगैरह, और टाइट नहीं पहननी साड़ी, ढीले डाली। अंग आपका मतलब कि उभरा हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। चाहे सूट पहनो, चाहे साड़ी पहनो, कोई भी कपड़ा पहनो, ढीला, आपके अंग नहीं दिखाई देने चाहिए। ये काल का भयंकर जाल है, बिल्कुल ढीले डाले। इसी प्रकार जो भगत भाई हैं, टाइट ये टी शर्ट्स वगैरह ये नहीं, कोहनी से नीचे तक की कोशिश करो। भगत भाई भी हाफ बाजू की शर्ट को भी नजरअंदाज करो, हाफ बाजू की शर्ट भी सिलाओ आगे से, तो कोशिश करो थोड़ा कोहनी से नीचे तक। और टी शर्ट्स वगैरह तो हमने ऊपर तक पहननी नहीं है, घर पे पहन सकते हो अपने, लेकिन बाहर जा रहे हो, साथ संगति में जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, ये बकवादी कपड़े नहीं चलेंगे। अगर भक्ति करनी है तो बाकी बकवाद तो करो, परमात्मा को जबरदस्ती तो तुम्हें कोई घाघरा कोई जो है वो पहनाएगा नहीं कि भैया मैं तो समझा सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, तुम्हें विधान बता सकता हूँ, अमल करना ना करना ये तो फिर भक्तों के ऊपर है। तो भक्तों ने इस प्रकार भाई और बहनों हर पॉइंट पर सावधान होकर चलना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घासा, कि नादान मरने के बाद तूने भक्ति की नहीं तूने, और भक्ति भी की और जो बकवाद करेगा, मर्यादा में नहीं रहेगा, उस पर भी ये बातें लागू हैं। तो कहते हैं हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, जिस शरीर को लेके तू फूला फिर रहा था, तू पहलवान बना फिर रहा था, फला फला केसरी, फला फला केसरी, इतनी कुश्ती जीत गया, ऐसा बॉडी बिल्डर है, ये है वो है। कहते हैं बिना भक्ति के, और जिस शरीर के लिए तूने इतनी मेहनत करी, इतना अपना समय बर्बाद किया, श्वासें बर्बाद की, इतना मान बढ़ाई, अहंकार का तूने गोबर इकट्ठा कर लिया अपने अंदर, वो गंद इकट्ठी कर ली।
कहते हैं मरने के बाद में वो तेरा शरीर लकड़ियों पे जलाया जाएगा और हाड जले ज्यों लाकड़ी, जैसे सूखी लकड़ी जलते समय वो चचड़ चचड़ करती है। कहते हैं अब तेरे हाड जलेंगे और केस जले ज्यों घासा, ये बाल, तेरे बाल जब तेरे को जलाया जाएगा ना ऐसे जलेंगे जैसे घास जल रही है। जिन बालों को लेकर तू फूला नहीं समा रहा था, तरह तरह की तू जो है वो कटिंग करवाया करता था, हनी सिंह वाली कटिंग कर दे, फला फला वाली कर दे कटिंग, तेरे नाम वाली कटिंग कर दे, गजनी वाली कटिंग कर दे। इन बॉलीवुड वालों को देख देख के और किसी बकवादी को देख देख के, किसी क्रिकेटर को देख देख के, और तू उनके जैसी जो कटिंग करवाया करता था ना, इधर से एक फांक लगवा ली, इधर से एक, पता नहीं क्या क्या लोग क्या क्या आजकल करवा रहे हैं। मुर्गे से बन जाते, मुर्गे से, जैसे मुर्गे के ऊपर होती है ना वो कलंगी सी ऐसी ऐसी कटिंग करवा के लोग घूमते हैं। तो परमात्मा कहते हैं नादान कुछ नहीं लेना देना, ये बकवाद है। काल ने तेरे को सिंगार रखा है तेरे कर्म बिगड़वाने के लिए, तेरा समय बर्बाद करवाने के लिए। काल चाहता तू भक्ति ना कर, बकवादों में घुसा रहे, फिर मैं तुझे लक 84 में ठोक दूंगा। तो गुरुदेव कहते हैं तू किस शरीर पे अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है नादान, ये तो नस्वर है, क्षणभंगुर है। क्यों इसको तू बॉडी सोडी बनाने में अपना समय बर्बाद कर रहा है? भगवान की भक्ति कर, तेरा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। नहीं तो मरने के बाद में एक मुट्ठी राख बनेगी तेरी, इस पहलवान की एक मुट्ठी राख, और तेरी हड्डियां ऐसे जलेंगी जैसे जैसे सूखी लकड़ी जलती है, और तेरे बाल ऐसे जल जाएंगे जिन बालों पे तो रंग कलर 5 नंबर का कलर कर दे, 6 नंबर का कर दे कलर, गोल्डन कलर कर दे, डाई कर दे, ऐसी कटिंग कर दे, वैसी कटिंग कर दे, दुनिया को दिखाता फिरता था। कहते हैं जैसे सूखी घास जलती है ना, सेकंड में हो जाएगा इनका काम, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों घासा, और कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पासा। और ये तेरी सोने जैसी काया, जिस शरीर का फायदा तू भक्ति करके मोक्ष के लिए उठा सकता था, लेकिन गफलत कर गया, सच्चे गुरु की पहचान नहीं कर पाया, किसने समझाया तो तूने बकवाद करी। कहते हैं अब तेरा ये सोने जैसा शरीर है, ये कंचन जैसी काया, जिसको बनाते बनाते तेरे को इतने साल लग गए थे, दुनिया भर का खा खा के तूने बेकार कर दिया। कहते हैं 2 मुट्ठी राख बनेगी, ये 2 मुट्ठी राख है, ये तेरे साथ नहीं जाएगा, सदा ऐसा नहीं रहेगा। और बीच में कोई रोग लग गया तो हॉस्पिटल में सड़ेगा, वो जिम कोई काम नहीं आई तेरे, वो पहलवानी कोई काम नहीं आई। जैसा तेरा कर्म है वैसा ही होता है संस्कार में। आज तू बहुत बड़ा पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, तेरा ऐसा कोई संस्कार आ गया जिसे तेरे को लकवा मारना है, तेरे को पैरालिसिस होना है। अब तू कितना बड़ा पहलवान है, तो लोगों को उठा उठा के पटका करता था, अब तेरे से नहाने की बाल्टी भी नहीं उठाई जा रही। किस चीज पे गुमान कर रहा था, किस चीज पे फूल रहा था तू, 1 सेकंड का आगे का तेरे को पता नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं ये तमाशा है, तमाशा देखो रे लोगो, भूल भुलैया का तमाशा। क्योंकि जब तक हम सच्चे गुरु की शरण में आकर मर्यादा में रह के सत भक्ति नहीं करेंगे, तब तक भाई और बहनों हमारे संस्कार ही काम करेंगे। संस्कार में अगर सुख है तो सुख मिलेगा, मरने के बाद 84 मिल जाएगी, नरक मिल जाएगा, वो तो फाइनल है। और संस्कार में यदि बीच में कोई दुख आ गया, कोई मौत आ गई, कोई एक्सीडेंट होना, कोई हाथ कटना, कोई लकवा मारना, पैरालिसिस होना है, होगा। चाहे तेरे पास कितना ही पैसा है, तो कितना ही बड़ा धनी आदमी है, कितनी तेरी इज्जत है, कुछ भी है, संस्कार में अगर तेरे को पागल होना तो होगा, चाहे कोई भी कारण बने। तो जब तेरे को पता ही नहीं आगेगा कि मेरे साथ में होने क्या वाला है, तो किस बात पे घूम रहा है? अगले क्षण का तेरे को पता नहीं, घर से गाड़ी लेके निकला और उस दिन मान लो उसका एक्सीडेंट होना, उसकी मौत होनी है, भाई को थोड़ी पता है। अगर सतगुरु की शरण में, तो सतगुरु ऐसी आपदाओं को टाल देता है, उसके हाथ में है। सतगुरु जो चावे सो करी, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। लेकिन जो भक्ति के निकट भी नहीं है, भक्ति कर रहे हैं तो नकली कर रहे हैं, अनुपासना कर रहे हैं, उनके साथ तो वही होगा जो उनके संस्कार में लिखा हुआ है। तो घर से भाई ना धो के निकल गया लेके अपनी 1 करोड़ की गाड़ी, और आगे की क्या प्लानिंग कर रखी है, वहां जमीन ले रखी है 2 बीघा, मेन रोड पे, हाईवे पे होटल बना रहा है, बहुत बड़ा होटल बना रहा है, हाईवे, लोग आएंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लाखों कमाऊंगा महीने के। वहां काम चल रहा है उसकी प्रॉपर्टी का। इधर भाई लेके गाड़ी घर से निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गई, वहीं भाई खेल गया।
अब वो प्लानिंग रहेगी उसकी दरी की दरी। अब वो दुनिया मौज करेगी उसके ऊपर, ढाबा खोल के दुनिया खाएगी वहां पे दाल मखानी। अब तो जिसको आगे का एक सेकंड का पता नहीं तेरे साथ में कब क्या हो जाए, फिर भी दुनिया फूली फूली फिल रही है। क्यों? काल प्रेरणा से। इसलिए गुरुदेव कह रहे देखो रे रोगो भूल भुलैया का तमाशा। सतगुरु ने आप और हमें सब कुछ बता दिया, समझा दिया, ये ज्ञान देकर हमारे को भविष्य दिखा दिया। इसलिए हम बकवाद नहीं कर रहे। अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। तो आप और हमें तो गुरुदेव ने ज्ञान वाली आंखों से दिखा दिया सब कुछ है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ है, कि बेटा ये तो तेरा भूत था, तेरा भूतकाल। अनंत बार तू गधा कुत्ता शुअर भेड़ बकरी मक्खी मच्छर गंदे नाले का कीड़ा नरक में स्वर्ग में पता नहीं क्या क्या तूने कष्ट भोगे। और वर्तमान में देख तेरे को भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया, भक्ति कर ले, नहीं तो फिर देख ले क्या होगा तेरे साथ। भविष्य का बता दिया परमात्मा ने। ये भक्ति नहीं करेगा तो कहां जाएगा? जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खेचा ताण, उनते कभू न छूटता फिर फिरता चारों खान। तो भगत को तो अगम निगम का भूत भविष्य का सब पता चल गया, इसलिए वर्तमान में सेंटर में होके चलेगा, मर्यादा में रह के चलेगा, बकवाद नहीं करेगा। काल अगर बकवाद के लिए प्रेरणा भी करेगा और भगत को यदि ज्ञान है, बात समझ में आ गई, तो अपने मन को रोकेगा, इस तत्व ज्ञान रूपी दीवार को सामने खड़ा कर देगा, इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काल के अज्ञान को काट देगा कि भैया नहीं, गुरुजी का वचन टूटेगा और क्या कर लूंगा मैं बकवाद करके, कितने दिन मैं यहां रह लूंगा, अमर तो हूं नहीं, फिर आगे चल के फिर कितने मेरे को दुख भोगने पड़ेंगे। तो भगत तो आगा पीछा सोच के फिर भक्ति करता है, देखा देखी भेड़ चाल में नहीं चलता। तो हाड़ जले ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों घासा, कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पाशा। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। भाई दरिया ढकिया तेरा सारा ये रह गया, जिसकी लार्या था आशा रे। ढकिया धरिया तेरा सारा ये रह गया, जिसकी लार्या था आशा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, ये दुनिया का रसा। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। अब क्या कह रहे हैं गुरुदेव? खाले पीले विनस ले रे हंसा, जोड़ जोड़ नहीं धरना रे। दरिया ढकिया तेरा सारा ही रह गया, बिना ज्ञान के आदमी इसी गंदे संसार की गंदी व्यवस्था में सड़ता हुआ, यहीं की नश्वर चीजों की चाहत में, उनको संग्रह करने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता। गधे और बैल से ज्यादा मेहनत करता है, गधे और बैल से ज्यादा मेहनत। गुरुदेव ने बताया कि किसान बैल को लेकर ऊंट को लेकर खेत में जाता है, वो बैल भी चल रहा है, वो ऊंट भी चल रहा है और पीछे पीछे वो किसान भी चल रहा है। जो मेहनत बैल कर रहा है वो तो किसान साथ साथ में कर ही रहा है। दोपहर के समय में ऊंट को आधा घंटे के लिए छाया में बैठा दिया जाता है, ऊंट आराम कर रहा है, लेकिन वो किसान फिर भी कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम करने में, कोई मिट्टी हटाने में, कुछ करने में लगा रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं बिना ज्ञान के इस काल ने गधे और बैल और ऊंट से भी ज्यादा मेहनत इंसान से करवा रखी है। और किस लिए? सिर्फ धन के लिए, माया के लिए। क्योंकि दुनिया भर की परंपरा, दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के रीति रिवाज, ब्याह शादी, भात छुच्छक पीलिया, सीधा उल्टा, लेना देना, मैरिज पार्टी, छोटी पार्टी, जन्म पार्टी, इस काल ने दुनिया भर के ये प्रपंच आप और हमारे पीछे लगा रखे हैं कि ये आदमी भक्ति के बारे में सोच ना ले, इन्हीं परंपराओं में सड़ता रहे। कोई ज्ञान समझाए तो लोक लाज में इतना ठोक दूं, रिश्तेदारों के दबाव में इतना ठोक दूं कि ना चाहते हुए भी ये भक्ति मर्यादा में ना रह सके। तो सोचो भाई और बहनों, आप और हमारे को गुरुदेव ने किस प्रकार से निकाला है इस दलदल से। गुरुदेव भगवान को एक क्रेन लगानी पड़ी है भयंकर वाली, तब जाके परमात्मा ने इस दलदल से आप और हमें बाहर निकाल रहा है। इतना आसान नहीं था जो आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं, आज हमें भक्ति कर पा रहे हैं मर्यादा में रह के। हमारे खुद के 90% भाई बहन जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं, आज वो भी उस दलदल से बाहर नहीं निकल रहे। लोकलाज में, परंपराओं में, कुरीतियों में, देखा देखी में, भेड़ चाल में। आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ने बाहर निकालने में कितने कितने यत्न करने पड़े होंगे।
इसलिए हमने उनके चरणों का चरणामृत धो धो के पीना चाहिए परमात्मा का कि गुरुदेव कैसी दया कर दी आपने, आपके भक्तों पर भी वो दया नहीं है जो आपने हम नीचों पर कर दी। इतना आसान नहीं है भाई और बहनों निकलना इस काल के जाल से। तो किस लिए? सिर्फ माया के लिए, धन के लिए, अपनी झूठी मान बढ़ाई के लिए, शोहरत के लिए, इज्जत के लिए कि बड़ा मकान नहीं है तो क्या इज्जत है। आजकल अगर खुद की गाड़ी नहीं है तो क्या इज्जत रह गई आज समाज में, गांव में, रिश्तेदारियों में। इन्हीं चीजों के पीछे आदमी भागता रहता है, अपनी इस झूठी शांति के चक्कर में दिन रात अपनी अशांति को खोता रहता है। दिन का चैन नहीं, रात को नींद नहीं, सपने भी उसी चीज के आते हैं। और अंत में फिर क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं डरया डकिया तेरा सारा ही रह गया, जिसकी ला रहा था आशा। ये धन जोड़ रहा था ना तू, बेटे को नौकरी लगाऊंगा, ऐसे बड़ी बड़ी कोचिंग करवाऊंगा और फिर बड़ा मकान बनाऊंगा और खेत में फार्म हाउस बनाऊंगा, वहां एक फैक्ट्री लगा दूंगा, हाईवे पे ढाबा खोल दूंगा। दुनिया भर की प्लानिंग जो चलती रहती है, आप और हमारी भी पहले चली रही थी बिना ज्ञान के। तो कहते हैं दरिया डकिया तेरा सारा ही रह गया। और अचानक से भाई की मृत्यु हो गई, अचानक से कोई हार्ट अटैक आ गया, अचानक से एक्सीडेंट हो गया। वो सारी प्लानिंग जो कर रहा था, सारा धन जो वो जोड़ रहा था, कहते हैं वो दरिया ढकिया रह गया तेरा। गुरुदेव ने गोबर के भूंड का उदाहरण दिया। एक भूंड और उसकी भूंडनी दोनों होते हैं, पति पत्नी, भूंड और भूंडनी। एक कीड़ा होता है इतना सा काला काला, भूंड बोलते हैं उसको। अक्सर आप जी खेतों में देखते होंगे, क्योंकि पहले पशुधन ज़्यादा होता था, गाय बैल भैंस वगैरह, तो खेतों में उसी का वो डाला करते थे खाद। तो भूंड क्या करता था, उस गोबर के, जो कि ताज़ा ताज़ा गोबर होता था ना, तो उस गोबर को अपने पैरों से, उसको एक मतलब टेक्निकल है, उसको टेक्निक दी हुई है, गॉड गिफ्ट है, जैसा उसका संस्कार है। अपने पैरों से वो उसको गोल 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 कर लेगा। और इतना गोल कर लेगा मशीन भी नहीं बना सकती गोल इतना। वो दोनों पैरों से ऐसा गोल कर लेगा, उसको मुंह से कैसे कर करके गोबर को गोली सी बना लेगा। साथ में उसकी पत्नी, वो भूंडनी, दोनों लगे रहते हैं मेहनत में। और पास में उनका कोई बिल होता है, वो दोनों उसको गोल करके और फिर उनको पिछले पैरों से धक्का मार मार के उनका मुंह उधर और पिछले पैरों से धक्का मार मार के गोल गोल। उनको पता है कि गोल बनाएंगे तभी जाएगा ये। उसको लुढ़का लुढ़का के दोनों फटाफट कि कोई दूसरा आके ना ले जाए गोबर, और उस बिल में जाके ठोकते रहेंगे। हम देखा करते थे हम खेतों में। अभी गुरुजी ने बताया तब जाके समझ में आई कि क्या भूंड होता है, क्या भूंडनी होती है, क्यों ये गोबर इकट्ठा कर रहे हैं। वो बिल में ठोकते रहते हैं, फिर जाएंगे गोबर में, फिर जाके गोल गोल बनाएंगे, फिर लाएंगे। और गुरुदेव ने क्या बताया, फिर अचानक से कोई पशु, कोई या किसी आदमी का पैर उनके ऊपर रखा जाए। रखते ही वो भूंड भी मर गया और भूंडनी भी मर गई। और वो गोबर भी जो उसने जोड़ जोड़ के जो बिल में जमा कर रखा था, वो भाई का वो गोबर, वो धन, वो माया भी भाई की वहीं रह गई। तो भाई और बहनों, गुरुदेव कह रहे हैं बिना ज्ञान के और इस संसार की नश्वर वस्तुओं की चाहत में, संग्रह में, बड़ी कोठी, बड़ी कार, फलाना दिखना, घर में सारी सुविधा हो, ये हो वो हो, परमात्मा कहते हैं तुम तो उस गोबर के भूंड और भूंडनी की तरह इस गोबर को जमा कर रहे हो। गोबर को, ये तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। और कब तुम मर जाओ पहले कोई भरोसा नहीं। और आए दिन हमारी आंखों के सामने दुनिया मर रही है, आए दिन एक्सीडेंट में, कोई शराब पी के, कोई हॉस्पिटल में, कोई लड़ाई झगड़े में मर ही रहे हैं। अभी ये चल रहा युद्ध ईरान वगैरह का, थोड़े दिन पहले हमास का था, पहले भी बड़े बड़े हो चुके युद्ध। अब वो भाई क्या ले गए? अरे कोई फौज की नौकरी भी लगता है तो भी उसके कुछ अरमान होते हैं, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, इतने पैसे जोड़ूंगा, फिर मैं रिटायरमेंट आऊंगा, 20-25 लाख रुपए मिलेंगे, फिर खेत में अपना मकान बनाऊंगा, शांति से रहूंगा। और भाई मर गया लड़ाई में, क्या ले गए भाई? तो परमात्मा आप और हमारी आंखें खोलना चाहते हैं कि तुम्हें तो ज्ञान मिल गया, उन दुनिया वालों को तो इस गंदी व्यवस्था का नहीं पता, वो नहीं समझ सकते, उनके संस्कार इतने मजबूत नहीं है, उनके अंदर इतना ये नहीं है कि वो समझ सकें।
समझाने पर भी संस्कार कमजोर हैं। लेकिन तुम्हें तो भगवान मिल गया, सतगुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, आगे पीछे का सब कुछ बता दिया। अब भी क्या तुम वो भूंड वाला काम करोगे? अब अगर कुछ जोड़ना है दिन रात तो भजन जोड़ो, भक्ति जोड़ो, भक्ति भक्ति जोड़ो, ये है जोड़ने की चीज। बाकी तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कुछ भी। तो अब आप और हमने भाई और बहनों अपनी आवश्यकताओं को भी सीमित करना है, अपनी इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को भी सीमित करना है, क्योंकि ये सारा काल का जाल है, काल प्रेरणा है ये। परमात्मा कहते हैं, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी। और जब तू चावेगा चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप। और साथ ये कुछ जाना नहीं है। तो भगत को तो संतोष हो सकता है, जगत को संतोष नहीं होगा जब तक इस मार्ग में नहीं आएगा। जब तक ये ज्ञान वाले इंजेक्शन नहीं लगेंगे तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। वो तो उसी व्यवस्था में सड़ेगा, चाहे कोई कितना ज्ञान दे दो। तुम ज्ञान देने वाले एक आदमी, फिर उसको भ्रमित करने वाले तो मिलेंगे 50 जो उसी के जैसे हैं, उनका भी टारगेट वही है। तो वो उस गंदी व्यवस्था से बाहर निकल पाएगा। बाहर निकलेगा भगत कब? जब सत्संग ज्यादा सुनेगा, गुरु की संगति ज्यादा करेगा, अपनी भक्ति ज्यादा करेगा, मर्यादा निभाएगा, भक्ति बर्बाद नहीं होने देगा। फिर परमात्मा उस भगत पे दया करते हैं। फिर वो भगत की इच्छा नहीं बनेगी। फिर कोई फ्री में दे कि ले भाई तेरे को बढ़िया सी एक कोठी बना देता हूं 5 करोड़ की, तू रह आराम से भगत जी, तू बहुत अच्छा भगत है। नहीं भाई, ये गिफ्ट मैं अपने भगवान से लूंगा, अपने गुरु जी से लूंगा। अगर देंगे तो मांगूंगा नहीं। गिफ्ट भी लूंगा तो अपने भगवान से, अपने गुरु से। दुनिया का ये गोबर नहीं लूंगा मैं। जैसा हूं, जिस झोपड़ी में हूं बहुत अच्छा हूं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कोई और लेवे तो उसको दे दे, मुझे कोई लेना देना नहीं। इतनी नफरत हो जानी चाहिए हमें यहाँ की गंदी संपत्ति से। ये हमारी नहीं है, या माया है जगदीश की अपना कहे गवार। ये जगदीश की है। जगदीश यानी 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल है। इसने परमात्मा से तपस्या करके ले रखी है। 21 ब्रह्मांड है, हमारी संपत्ति नहीं है ये। इसको अपना कहने वाला मूर्ख है, गधा है, गवार है, यही छोड़ के जानी पड़ती है ये। तो कहते हैं दरिया ढकिया तेरा सारा ये रह गया जिसकी ला रहा था आशा। तो परमात्मा ने फिर क्या तरीका बताया कि नौका में पानी बढ़ जा, घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। समझदारी इसी में है। जिस प्रकार आप समुद्र में जा रहे हैं और किसी कारण से नाव में छेद हो गया, नाव में पानी भरने लग गया। समझदार आदमी क्या करेगा? अगर डूब के मरने से बचना है तो क्या करेगा? फटाफट पानी को बाहर फेंकेगा, फटाफट, जो नाव में पानी भर रहा है, नहीं तो डूबेगी। इसी प्रकार भगत यदि भक्ति कर रहा है और यदि घर में आवश्यकता से ज्यादा धन आ रहा है तो परमात्मा कह रहे हैं दान धर्म में लगाते रहना, सेवा पानी में लगाते रहना, परमात्मा के चरणों में समर्पित करते रहना। नहीं तो तेरे जी का जंजाल बन जाएगी वो माया। वो धन तुझे ले डूबेगा, तेरे से बकवाद करवाएगा कहीं ना कहीं। उस धन को दोनों हाथों से दान धर्म में लगाते रहना। नाव में पानी बढ़ जाए और घर में बढ़ जाए दाम। दाम यानी पैसा, माया। दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम, नहीं तो डूबोगे, मरोगे। इतनी रखना जितनी भोजन जोगी, इससे ज्यादा नहीं। फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो सतगुरु फिर दूर थोड़ी है। फिर गुरु जी क्या कहते हैं? बेटा तू अगर 1 रुपया दान करेगा अगर सुपात्र को, तुझे 1000 गुना देगा परमात्मा। कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा पल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। इच्छा मत करना, लेकिन यदि तेरे सामने से कोई नौबत आ गई तो गुरु जी कहते हैं तेरे सामने खड़ा मिलूंगा, 100 कारण बना के तेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करूंगा। तो इस प्रकार से गुरुदेव ने भगत को रहनी करने के विषय में समझाया है। धर्या ढक्या तेरा सारा ए रह गया जिसकी लार्या था आशा। धर्या ढक्या तेरा सारा ए रह गया जिसकी लार्या था आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधो ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूले भूलैया का तमाशा। कह कबीर सुनो भाई साधो
गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि भक्तों सोच लो, समझ लो, ये दुनिया का राशा, इसी झंझट में सड़ रही है पूरी दुनिया। अब जिसने मोक्ष चाहिए भैया, उसने इस झंझट से बाहर निकलना पड़ेगा। 2 कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, तत्व ज्ञान रूपी चश्मा पहनना पड़ेगा। भगत होकर भी, ऐसे परम सतगुरु से उपदेश लेकर भी यदि दुनिया वालों की देखा देखी, यदि हम लोक लाज में जी रहे हैं, इन्हीं नश्वर वस्तुओं के संग्रह में जीवन बर्बाद कर रहे हैं, हमारे भक्ति निकट भी नहीं है, चाहे हम दूसरों की नज़रों में कितने बड़े भगत बनने का दिखावा क्यों ना कर रहे हैं। तो भगत ने तो अंदर और बाहर दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। दुनिया को दिखा के क्या करना है, देखना हमारे भगवान ने है, और भगवान तो अंदर तक की जानता है। तो भगवान के साथ में छल कपट करना फिर बहुत बड़ी नुकसान है। तो भाई और बहनों, बहुत सारी बातें हैं परमात्मा की दया, जब तक जिएंगे तब तक परमात्मा की गुणगान करते रहेंगे, उनकी चर्चा करते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम दृढ़ होते रहेंगे। गुरुदेव का आशीर्वाद यदि बरसता रहेगा तो गुरुदेव का आशीर्वाद बरसेगा, यदि मर्यादा में रहेंगे तो भाई और बहनों, कल फिर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से सतगुरु महिमा में लाइव आएंगे। आज थोड़ा मैटर दूसरा चल पड़ा था, इसलिए परमात्मा ने आज इसी विषय पर चर्चा करवानी होगी। तो कल विशेष संदेश नंबर 21 पार्ट नंबर 1 पे परमात्मा की दया से चर्चा करेंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, हमारा मार्गदर्शन करे, भ्रम ने भटकने से रोके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।